पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहेंगे, लेट्स से एक्स एंड वाई। इक्वेशंस रहेगा यानी कि इक्वल टू 0 कर देंगे। लीनियर, लीनियर में क्या होता है, डिग्री 1 होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, एक्स एंड वाई, तो इनका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे और एक चीज़ लिखा है कि पेयर ऑफ, यानी कि टोटल ऐसे दो इक्वेशंस होंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये सब सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, टू वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो x एंड y इक्वेशंस, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया। लीनियर, x एंड y का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पावर देखो 1 है। अभी बोला है पेयर ऑफ, यानी कि टोटल दो इक्वेशंस। अब हमें दो इक्वेशंस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स एंड वाई, टोटल दो वेरिएबल्स हैं। और दो वेरिएबल्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चाहिए। तो अभी मान लो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों में वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जिनका पावर 1 1 1 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। और ये दो इक्वेशंस हैं तो इनको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इनका सोल्यूशन हमें निकालना है, हमें पता नहीं है कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे हिट एंड ट्रायल। इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले y का वैल्यू लिखेंगे x के कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर यहाँ पे टेबल में कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे भी y का वैल्यू इन x के टर्म्स में लिखेंगे, टेबल में कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो पहले में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 2x। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का कुछ वैल्यूज़ लूँगा, उसके करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यूज़ जो भी आएगा वो ये टेबल में लिखूँगा। तो मान लो x का वैल्यू है 0, तो उस टाइम पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 यानी कि 2। तो x का वैल्यू जब 0 आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है 2। अभी मान लो मैं x का वैल्यू ले लिया 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 2, y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो जब x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू आ जाएगा 0। अभी मान लो x का वैल्यू मैंने ले लिया 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2। तो y का वैल्यू 2 के टाइम पे आ जाएगा माइनस 2। तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी मैं y का वैल्यू लिखूंगा 1 माइनस एक्स। जब x का वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1, y का वैल्यू आ जाएगा 1। जब x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0। और जब x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं पूछता इस इक्वेशन का खाली सोल्यूशन बताओ, ये सारे जो सोल्यूशन है ना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, फिर ये वैल्यू, ऐसे ही और भी x के वैल्यूज़ के लिए y के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आएंगे। सेकंड इक्वेशन में भी सिमिलरली x के आप और वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, y के और वैल्यूज़ आएंगे। तो जो पहला इक्वेशन है उसमें सोल्यूशन कितना आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी सिमिलरली इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएगा। लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमें इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन निकालना है। तो इसका मतलब दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन आएगा, एक्स और वाई का जो कॉमन वैल्यूज़ आएंगे, वो हो जाएगा हमारे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, ये टेबल में ना आपको चेक करना है दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे 0 2 है, यहाँ पे 0 1 है, तो ये हट गया। यहाँ पे देखो 2 2 है, 2 माइनस 1 है, तो ये भी हट गया। तो यहाँ पे 1 0 1 0 यानी कि x का वैल्यू भी सेम है, y का वैल्यू भी बराबर है। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा, एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं ना हम एक्स वाई, तो फिर वो आ जाएगा 1 0। और ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन होना चाहिए दोनों में। इसीलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिंगल इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, सिंगल इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। अब दोनों को जब मिला के लिखते हैं उस टाइम पे दोनों में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। तो अभी बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एवरी लीनियर इक्वेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। ये जो टेबल हमने बनाया ना, ये टेबल में जो भी पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को अगर लेके आप ग्राफ में प्लॉट करते हो और इनको ज्वाइन करते हो, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा।
तो वही स्ट्रेट लाइन जो है वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में आपने एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज़ फाइंड करें, उनमें से कुछ भी पॉइंट लेके प्लॉट करो, उनको ज्वाइन करो, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलते हैं? लीनियर मतलब क्या है? स्ट्रेट। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन ही बनाता है। तो ये जो होगा इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जो है इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये जो हमें कॉमन सोल्यूशन मिला, ये कैसे मिला? जैसे इसमें अगर आप ड्रॉ करते हो, इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दूसरे इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहले इक्वेशन का कितने सोल्यूशन होंगे? ये स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स है यानी कि ये सारे होंगे। और ये दूसरे इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस होंगे? सेकंड जो लाइन है इस पे जितने पॉइंट्स है वो सारे होंगे, यानी कि इनफाइनाइट होंगे। अब मैंने पूछ लिया है दोनों का कॉमन सोल्यूशन बताओ। कॉमन सोल्यूशन कहाँ आएगा? जब दोनों स्ट्रेट लाइंस जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो हो जाएगा दोनों का कॉमन सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है ना ये मिलेंगे 1 और 0 पे। ठीक है, अभी मैंने आपको थ्योरी बता दिया, अब ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेम टू इक्वेशंस गिवन है। अभी हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो गिवन है इसमें पहले मैं y के टर्म्स में लिखूँगा इसका वैल्यू, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 2 - 2x। इसको भी मैं y के टर्म्स में लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 1 - x। अभी क्या करना है, x का वैल्यूज़ लेना है, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा, वो इस टेबल में लिखना है। तो x का वैल्यू जब 0 आएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2 - 0 यानी कि 2। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, और x का वैल्यू जब 1 लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो सिमिलरली यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, और जब x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1 0। अब क्या करना है, इनके जो पॉइंट्स है ना इनको प्लॉट करना है और इनको ज्वाइन करना है। हमें पता है स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए हमें टोटल 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो फर्दर टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो 2x + y = 2 लिखा है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स कहाँ रहा? ये रहा। कहाँ से मिला? यहीं से ही मिला। x का कुछ वैल्यू लिए, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लिए, तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गया। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको बस प्लॉट करना है, ज्वाइन करना है। जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? 2x + y = 2। तो सेम चीज़ इसके लिए भी होगा। तो पहले ये वाला प्लॉट करते हैं, 0 2 एंड 1 0। 0 2 कहाँ रहेगा? 0 2 यानी कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अभी क्या है? 1 0। 1 0 कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगा, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x + y = 2। तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन का नाम है 2x + y = 2। अभी सिमिलरली ये जो सेकंड इक्वेशन गिवन है उसके लिए भी ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करना है, ज्वाइन करना है। पॉइंट्स क्या है? 0 1 एंड 1 0। तो यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ 1 0 एंड 0 1। अब क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये स्ट्रेट लाइन जो बन गई इसका इक्वेशन क्या रहेगा? x + y = 1। तो इसका इक्वेशन रहेगा x + y = 1। अभी अगर मैं पूछता 2x + y = 2 का सोल्यूशन बताओ, 2x + y = 2 ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सोल्यूशन क्या रहता? इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये सारे हो जाते हैं इसके सोल्यूशंस। तो कितने सोल्यूशंस आते हैं? कितने पॉइंट्स है इसके ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सोल्यूशन कितने आ जाते हैं? इनफाइनाइट। तो सिमिलरली अगर मैं पूछता x + y = 1, इसके कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं? तो आप बताते x + y = 1 ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सोल्यूशंस होंगे x + y = 1 के, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों इक्वेशंस कंबाइन गिवन है, तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो इसको भी रिप्रेजेंट करे और इसको भी रिप्रेजेंट करे। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन को, और ये इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा सॉल्यूशन। और इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है 1 0। और ये जो है ये है दोनों में कॉमन पॉइंट, तो यही हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है 1 0, जो कि कॉमन पॉइंट है दोनों स्ट्रेट लाइंस में।
यही चीज़ तो यहाँ से भी मिला था, यहाँ से हिट एंड ट्रायल से हमने ये टेबल ड्रॉ करा, उसमें देखा कौन सा कॉमन पॉइंट है, और वैसे ही यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व करा। और ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन गिवन रहेगा, वहाँ से वाई एक्स करके हमें टेबल में लिखना है एक्स और वाई का वैल्यू कितने चाहिए, ऐसे 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यूज एनफ होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हमने 2 पॉइंट्स लिया और फिर उनको कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, तो वो हमें इस इक्वेशन का ग्राफ मिल गया स्ट्रेट लाइन। वैसे ही दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, और अगर 2 स्ट्रेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा दोनों का कॉमन पॉइंट, यानी कि वो जो पॉइंट है वो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वही पॉइंट सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट जो है वही हो जाता है सोल्यूशन, और इस मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन।